पुलिस कभी भी भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर करती ही नहीं अगर वो ये गलती ना करता तो। भरत ने ऐसी हरकतें करना स्टार्ट कर दी थी कि पुलिस की मजबूरी हो गई थी उसका एनकाउंटर करना। लेकिन इसके भी दो पहलू हैं, कहानी शुरू से समझो। आज बात करेंगे एक ऐसे आदमी की जिसे पूरा भारत शहीद भगत सिंह मान बैठा है। बिहार भोजपुर के भरत भूषण तिवारी। भरत भूषण तिवारी का जन्म 1998 में बिहार के भोजपुर जिले में बिलौटी गाँव में हुआ था। उनके फादर का नाम काशीनाथ तिवारी और उनकी माता का नाम आशा देवी था एंड उनके भाई का नाम चंदन तिवारी था। उनके फादर एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी थे। बड़े होने के साथ ही भरत तिवारी ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी और वो कॉलेज में बीएससी सेकेंड ईयर की डिग्री भी पूरी कर चुके थे। भरत तिवारी शुरू से ही एक गर्म मिजाज के इंसान थे, पर हाँ दूसरी तरफ उनके अंदर रहमदिली भी कूट कूट कर भरी थी। शुरू से ही भरत तिवारी को लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में अच्छा लगता था। लेकिन असली कहानी तब स्टार्ट हुई जब एक बार की बाढ़ में उनके गांव के सैकड़ों घरों को गंगा में डुबो दिया था और यहीं से समाज सेवी भरत तिवारी का जन्म होता है। और इसके बाद से ही भरत तिवारी गांव वालों की मदद करने के लिए अफसरों के गेट खटखटाने लगा। वो अलग अलग ऑफिसों में जाकर अपनी सिफारिश लगाता, पर रिजल्ट ये आता कि पहले तो वो अफसर इसकी मदद करने को तैयार होते और बाद में वो अफसर इनकी उन सिफारिशों को इग्नोर कर देते थे या फिर रिजेक्ट कर देते थे। अब सालों बीत गई थी और हर साल गंगा की बाढ़ में गांव कटता ही जा रहा था और उसके साथ साथ भरत का फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ रहा था। फ्रस्ट्रेशन के चलते उनकी कई सरकारी अधिकारियों से लड़ाई भी हो चुकी थी और कई बार तो उन्हें पुलिस ने भी अरेस्ट करने की कोशिश की थी। एक ऐसा ही दिन था जब पुलिस की टीम भरत तिवारी को अरेस्ट करने आई थी, लेकिन भरत ने उन पर बंदूक तान दी थी। उस दिन पुलिस और भरत के बीच खूब तू मैं हुई थी, लेकिन आखिर में पुलिस को वापस लौटना पड़ा। लेकिन ये वीडियो बिहार के सीएम सम्राट चौधरी के पास पहुंच गई और उन्होंने भरत के खिलाफ एक्शन लेने का ऑर्डर पास कर दिया था। पुलिस के पास फुल परमिशन थी और अब रोज पुलिस भरत तिवारी के घर उसे ढूंढने जाया करती थी। और आखिरकार एक दिन पुलिस ने भरत तिवारी को घेर लिया और पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा, पर भरत न्याय के रास्ते पर था और उसने सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस और भरत के बीच काफी देर तक बहस चलती रही और थोड़ी देर बाद पुलिस वहां से चली गई और बाद में भरत भी गुस्से में पुलिस के ही पीछे चला गया। एक बार को भरत के घर वालों ने उन्हें रोका भी, लेकिन उन्होंने घर वालों की एक न सुनी। उन्होंने अपनी गन उठाई और वो घर से निकल गए। लेकिन कुछ ही दूरी पर भरत तिवारी को पुलिस की टीम ने रास्ते में घेर लिया। उस टाइम भरत अपने फेसबुक पेज पर लाइव था। पुलिस ने भरत को एनकाउंटर करने की धमकी दी, लेकिन भरत की तरफ से ना थी। लेकिन जब पानी भरत के सर से ऊपर निकल गया तो भरत ने लाइव में सबके सामने अपनी गन पुलिस वालों के सामने फेंक दी और सरेंडर कर दिया और यहीं लाइव एंड हो गई। और उसके थोड़ी देर बाद खबर मिलती है कि पुलिस ने भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया एंड उसके बाद पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई और पूरी सोशल मीडिया पर यह बात हवा की तरह फैल गई। लोग बिहार पुलिस से इतना गुस्सा थे कि उन्होंने बिहार पुलिस का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। पूरी सोशल मीडिया पर बड़े बड़े क्रिएटर भरत तिवारी के सपोर्ट में उतर गए और वो बिहार पुलिस से जवाब मांगने लगे। लोगों का कहना था कि जब भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया था तो उनका एनकाउंटर क्यों किया गया। अब पूरा भारत भरत तिवारी को भगत सिंह मान बैठा है और उनके लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। अब बिहार पुलिस पर इतना ज्यादा प्रेशर आ गया है कि उन्होंने अपनी गलती मान ली है और 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है एंड बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने भी इस केस में जांच की मांग की है। देखो, भरत तिवारी ने भले ही कानून अपने हाथ में लिया और बंदूक उठाई, लेकिन इस करप्ट सिस्टम के आगे ये सब करना उनकी मजबूरी हो गई थी। पर मैं तुम्हें बता दूं कि ये सिस्टम कभी नहीं बदलने वाला। लोग आएंगे और जाएंगे और ये करप्ट सिस्टम अपनी कुर्सी पर हमेशा बैठा रहेगा। अब शेयर करो इस वीडियो को ताकि जो भरत तिवारी शहीद हुआ है उसकी कहानी सबको पता लगे एंड उनके अंदर भी इस सिस्टम के साथ लड़ने की ताकत आए।